बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन लॉन्च डायरेक्टली अप बट एट 15 मीटर पर सेकंड फ्राम अ 50 मीटर टॉल्स प्लेटफॉर्म। द इक्वेशन फॉर हिट द ग्राउंड इज। अब इसमें स्टार्ट से कोई भी नहीं है, बस यहाँ से इक्वेशन आपने यहाँ से लेके और फाइंड करना है व्हेन विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को टकराने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको। सिर्फ टाइम आपने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे। अब इसमें इक्वेशन में -5 को कॉमन ले लेते हैं। टी स्केयर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस -5 को तो उधर दूसरी साइड लेके 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास टी स्केयर -3t -10। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए -30 -10t स्केयर। अब इसको दो फैक्टर ले जिनको सम करें 2 और 5 बन जाएंगे। आप देखिए इनको अगर आप सम करें -5 + 2 -3, और इनका अगर आप प्रोडक्ट ले लें -5 और 3 -15। इट मीन्स कि हमारे पास पेयर आ गए -15। अब यहाँ से हम टी स्केयर -5t + 3t -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास t कॉमन आ जाता है। t -5 प्लस 5 और 2 बनेगी 2। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ गया। t -5 इज इक्वल टू 0। अब t -5 को भी 0 को इक्वल कर दें और t + 2 को भी 0 को इक्वल कर दें। अब देखें यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक t की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, t इज इक्वल टू यहाँ से t इज इक्वल टू -2, और एक t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 5 वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि टाइम तो नेगेटिव में नहीं लिया जाता, इस वजह से t की जो मतलब हमारे पास ग्राउंड व्हेन विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड के लिए हम जो दूसरा वाला t पॉजिटिव। अब इसमें हमारे पास t की जो दो वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाती है, तो हम इसमें लेंगे द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। नेगेटिव को तो इग्नोर कर देना है। द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड यहीं से देके लिखना है 5 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप ज़रा बुक से देख लें। क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि लिखते द एरिया ऑफ अ 2 स्क्वायर शेप रूम ऑफ 49x स्क्वायर एंड 64y स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेस्ड इन द एरिया ऑफ। आप एक तो आपने डिफरेंस निकालना है, दूसरे आपने पेरीमीटर वगैरह और लेंथ वगैरह ये चीज़ें सारी निकाल लेनी है। ये देख सकते हैं बुक पे। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। जो दो इक्वेशन आप बुक से देख के लिखें 49x स्क्वायर और 65y स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ 2 स्क्वायर शेप्ड रूम्स दी हुई हैं। (49x स्क्वायर एंड 64y स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई है। आपने बुक को सामने रख के लिख लेनी है। अब एक तो आपने इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस, कि आपने इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में पहले बल्कि लिख लें आप, ये सॉल्यूशन ही का हिस्सा है। अब इसमें आपने डिफरेंस ले लें। फिर
49 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर। अब 49 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर। अब इसमें लिख लें आप 7x प्लस 8y, पहले प्लस वाला लिख लें, फार्मूला ओपन कर लेना 7x माइनस 8y, यहाँ पर एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से आपने लेंथ आपके पास है 7x, ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना, किसी को भी लिख सकते हैं आप, और फिर उसके बाद विड्थ 7x माइनस 8y। अब आपके पास निकालना तो इसमें पेरीमीटर है, लेकिन पहले आपके पास लेंथ और विड्थ होगी ना, तो फिर पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास है 7x प्लस 8y, 7x माइनस 8y। ये हमारे पास इसमें इसकी आ गई पेरीमीटर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई आपने किस तरह से करना है कि अच्छा सॉरी प्लस आता है बीच में, 7x और 7x 14x, 8y कैंसिल हो गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28x। ये आपके पास पेरीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें आपने सिंपली द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक तो आपने इसकी मालूम कर लें, ये स्पीड मालूम करनी है, और दूसरे टाइम मालूम करना है। इक्वेशन दी हुई है आपके पास, आपने स्पीड और टाइम फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। अब इसमें देखें इसके फैक्टर बनाना इंतहाई इजी है। अब एक्स स्क्वायर को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लें तो 35x स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब आपने 5 और 7 पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब आप इनका सम लें, आपके पास 12 आ जाता है, आप इन्हीं का प्रोडक्ट ले लें, 35 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास दोनों फैक्टर के साथ प्लस आएगा। देखें जिसमें माइनस का जिक्र ना, उसमें माइनस को बिल्कुल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें जस्ट दोनों फैक्टर के साथ आप प्लस प्लस लगाएंगे। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 x प्लस 5 प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लें आप, x प्लस 5। अब अंदर मस्ट भी इक्वल टू x प्लस 5 और x प्लस 7। अब देखें, अब ये जो दो आपके पास दो टर्म्स आ गई, इसमें से एक टर्म को आप स्पीड लिख लें और एक को आप एक को स्पीड लिख लें और दूसरे को टाइम लिख लें। अब आप इसमें किसी को भी आप देखें, यहाँ पर किसी को भी, यानी कि इसको स्पीड अगर आप रखना चाहते हैं तो स्पीड आपके पास x प्लस 5 और दूसरा आपके पास टाइम आपके पास x प्लस 7। आप किसी को भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप टाइम x प्लस 5 को रखेंगे तो स्पीड आपके पास x प्लस 7 होगी। सिंपली आपके पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन दिए में पाई 4x स्क्वायर माइनस पाई 20x प्लस पाई 25 मीटर स्क्वायर। आपने एक तो इसका रेडियस निकालना है और एक डायमीटर निकालना है। आप सिंपली इस इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले पाई 4x स्क्वायर माइनस पाई 20x प्लस पाई 25 रैम स्क्वायर। आप इस पाई को बेशक बाय लिख लें, तो इक्वेशन आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इस तरह से आ जाएगी। अब आपने इसके फैक्टर बना लें, 4x स्क्वायर माइनस 10x, इसके भी फैक्टर सिंपल से ही बन जाएंगे। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें, अंदर बच के आपके पास 2x माइनस 2 5 से 10 माइनस, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 2x माइनस 5। आपके पास एक तो 2x माइनस 5 आ गया, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें अपने जो लास्ट वन भी आपके पास आ गया ना, ये आपके पास रेडियस ही है 2x माइनस 5। आपको पता है कि रेडियस का फार्मूला d/2 होता है। अगर आप यहाँ से d निकालना चाहते हैं, d इज इक्वल टू 2r
2 आर से मल्टीप्लाई कर लें 2x माइनस 5, ये आपके पास आ जाती है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।